तीन मांत्रिक पार्ट 16 बी। पद्मपाद, आपका व्यवहार मुझको अत्यंत आश्चर्य में डाल रहा है। आपके पास भूगोल, अंगूठी, वज्र खचित मुठ वाली छुरी, ये जो अद्भुत शक्तियाँ हैं, उनमें से किसी एक की मदद से भी आप सारे दर्शनीय स्थलों व तीर्थों को देख सकते हैं। ऐसी हालत में मात्र एक साधारण यात्री बनकर यात्रा की सारी यातनाओं को सहकर इन व्यापारियों के साथ आने की आपको क्या ज़रूरत पड़ी? आप तो घर बैठे बैठे सारे दर्शनीय स्थलों को देखकर आनंद लूट सकते थे और पुण्य तीर्थों का सेवन कर सकते थे। इससे एक तो आपको इस प्रकार शारीरिक एवं मानसिक यातनाओं को झेलने की आवश्यकता न पड़ती और दूसरे आप इस प्रकार खतरों में पड़ने से अपने को बचा सकते थे ना? पिंगल ने पूछा। हे पिंगल, कहीं तुम अभी तक मुझ पर यह संदेह तो नहीं कर रहे हो कि मैं उन लुटेरों के दल का नेता हूँ? यूँ कहकर पद्मपाद पिंगल की आंखों में विस्मयपूर्ण दृष्टि प्रसारित कर बोला। सभी देशों का भ्रमण करते हुए वहाँ के पुण्य तीर्थों का सेवन करके उसका फल प्राप्त करना है तो मुझे भी सबकी भांति पैदल ही यात्रा करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा न करके अद्भुत शक्तियों की सहायता से अपने वांछित प्रदेश में दूसरे ही क्षण पहुंच जाने से मुझको असली तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त न होगा। इनके बीच ये वार्तालाप चल रहा था। उधर हसन गोरी के सैनिकों के कोलाहल के साथ व्यापारियों के करुणाक्रंदन और रुदन से सबके हृदय दहल उठे। देखते देखते उस प्रदेश में उनकी चीख पुकार से सारा वायुमंडल कांप उठा। इस पर पिंगल और पद्मपाद ने अपना वार्तालाप बंद करके उस दिशा की ओर दृष्टि घुमाई। उसी समय एक सैनिक दौड़ता हुआ आकर पिंगल के समीप पहुंचा और बोला, भैरवनाथ को पकड़ने के लिए हसन गोरी आप लोगों की मदद चाहते हैं। पिंगल ने पद्मपाद की ओर विनती भरी दृष्टि दौड़ाकर कहा, पद्मपाद, इस हसन गोरी ने मुझको इस मरुभूमि के अंदर भूख प्यास से तड़प कर मरने से बचाया है। मैं इसके बदले में इनकी कोई ना कोई सहायता करना चाहता हूँ। इस अंधेरे में रेगिस्तानी डाकुओं को बंदी बनाना मानव मात्र के लिए संभव नहीं है। ये रेगिस्तानी डाकू और इनका नेता भैरवनाथ बड़े ही निर्दयी और क्रूर है। यहाँ से समीप के एक किले के सारे सैनिकों का वध करके छल कपट के द्वारा हमारा भी अंत करने का उन दुष्टों ने षड्यंत्र रचा था। इसलिए इन रेगिस्तानी डाकुओं को बंदी बनाने में आप अपनी अद्भुत शक्तियों का प्रयोग करके हमारी मदद कीजिए। इस प्रकार इस प्रदेश में यात्रा करने वाले यात्रियों और व्यापारियों की इन रेगिस्तानी डाकुओं से रक्षा का प्रबंध कीजिए। आपका यह उपकार ये लोग कदापि नहीं भूलेंगे। इस प्रदेश के सुल्तान भी आपकी इस मदद से बहुत ही खुश हो जाएंगे। पिंगल, तुम चाहते हो इसलिए मैं उनकी मदद अवश्य करूँगा, लेकिन इसके द्वारा सभी व्यापारियों पर यह रहस्य प्रकट हो जाएगा कि मैं एक मांत्रिक हूँ। इसके बाद उनके साथ मेरी यात्रा असंभव है। फिर भी तीर्थ यात्रा क्षेत्र के दर्शन करने के लिए अनेक मार्ग हैं। यूँ कहकर पद्मपाद ने अपने हाथ में एक पत्थर लेकर उसको तलवार से छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू किया। पद्मपाद की इस करनी पर पिंगल को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पद्मपाद का खंता पकड़कर झकझोरते हुए पूछा, पद्मपाद, आप यह क्या कह रहे हैं? उधर रेगिस्तानी डाकू व्यापारियों की संपत्ति लूटकर भागे जा रहे हैं। आप पहले उनका अंत करने का प्रयत्न तो कीजिए। पद्मपाद ने मंदहास करके अपनी मुट्ठी में पत्थर के कुछ टुकड़े लिए और उन्हें पिंगल को दिखाकर कहा, तुम कहते हो कि इस अंधेरे में उन डाकुओं का पीछा करना मानव मात्र के लिए संभव नहीं है। ऐसी हालत में मुझको किसी मंत्र तंत्र का ही सहारा लेना होगा ना? इसलिए मैं अंधेरे में देख सकने वाले बेड़ियों तथा बागों को उन डाकुओं को हमारे पास लौटाने के लिए भेज रहा हूँ। देखो, इस हथेली में जो बड़े टुकड़े हैं ये बाघ है और ये छोटे टुकड़े बेड़िए हैं। यूँ कहकर उन टुकड़ों में मंत्र फूंककर उन्हें अंधेरे में चारों तरफ फेंक दिया। देखते देखते उन पहाड़ी शिलाओं के बीच से भयंकर गर्जन करते हुए भेड़िए और बाघ बाहर निकल आए तथा कूदते हुए चारों तरफ फैल गए।
इस अद्भुत दृश्य को देख पिंगल अचौक रह गया। उसी समय हसन गोरी के द्वारा पहाड़ी गुफा में मुक्त किए गए सभी व्यापारी उनके पास आ पहुँचे। व्यापारियों ने सोचा था कि अब उनका जिंदा रहना असंभव है। रेगिस्तान में मरुदस्युओं के नेता भैरवनाथ का आधिपत्य था। उसको पराजित कर उनको मुक्त करने वाला वहाँ पर कोई न था। ऐसी हालत में अचानक अपने को मुक्त पाकर वे सब आश्चर्यचकित थे। उनके साथ साथ आने वाले हसन गोरी ने हवा में अपने हाथ लहराते हुए कहा, पिंगल, यह कैसा आश्चर्य है। इस पहाड़ी प्रदेश में किसी ने आज तक एक भी बाघ को नहीं देखा है, पर आज ये सारे बाघ और भेड़िए कहाँ से आ गए। यह कहकर वह विस्मरित नेत्रों से पिंगल की ओर देखता रह गया। पद्मपाद, अब आपका रहस्य छिपाने से कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होगा, इसलिए क्या मैं इन सबको सच्ची बात बतला दूं? आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? पिंगल ने पूछा। पद्मपाद ने स्वीकृति सूचक सर हिलाया और अपने अंगरखे में से महामाई की जादू वाली अंगूठी निकालकर वहाँ एक ऊंची पहाड़ी शिला पर रख दी। तत्काल वह सारा प्रदेश आंखों को चौधियाने वाली कांति के साथ दिन के समान धमक उठा। पिंगल ने वहाँ पर इकट्ठे हुए लोगों को संक्षेप में बताया कि पद्मपाद एक महान मंत्रवेत्ता है। फिर हसन गोरी की तरफ मुँह करके बोला, हसन, उस मरुदस्य भैरवनाथ को लेकर आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पद्मपाद ने जिन बेड़ियों और भागों को बेच दिया है, वे भैरवनाथ और उनके अनुचरों को लौटाकर यहाँ पर हाँक ले आएंगे। पिंगल अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि इसी बीच उन पहाड़ी घाटियों में हाहाकार मच गया। इसके साथ बेड़ियों और भागों के गर्जन भी सुनाई दिए। देखते देखते सैकड़ों की संख्या में रेगिस्तानी डाकू चारों तरफ से बेड़ियों तथा बाघों से घिरे उन खूंखार जानवरों से बचकर भागने का प्रयत्न करने लगे तथा इस प्रयत्न में कहीं रास्ता न पाकर वे भयभीत हो पद्मपाद और पिंगल की ओर चिल्लाते हुए आने लगे। कहानी और है।